प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र फशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहर पनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ते हो, उसको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूंगा। और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने वालों को मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि उसके बाद, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे और तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। और वह उनको तलवार से मार डालेगा। वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कोमलता करेगा और न कुछ दया। और इस प्रजा के लोगों से यो कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे, वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, तो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं, वरन बुराई ही के लिए किया है। सो यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यो कहता है कि भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हुओं को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चट्टान में रहने वाली, मैं तेरा विरोधी हूँ। तू तो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन बैठ सकेगा, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। और मैं उसके वन में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यिर्मयाह अध्याय 22। यहोवा ने यो कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर और उपद्रव मत करो, और इस स्थान में निर्दोषों का लोहू मत बहाओ। क्योंकि देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानोगे, तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी सौगंध खाता हूँ
कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है कि तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन का शिकार सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा, और मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे, और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना भी की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो। जो परदेश चला गया है उसी के लिए फूट फूट कर रो, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा है और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी न देखने पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा, और वह खिड़कियां रखवा लेता है। फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा जाता है और सिंदूर से रंग दिया जाता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने पर अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई, व हाय मेरी बहन, व हाय मेरे प्रभु, व हाय मेरे विभव, इस प्रकार तेरे लिए कोई विलाप न करेगा। वरन उसको गड्ढे की नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। मैंने तेरे सुख के समय तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी। तेरी युवा अवस्था ही से ऐसी चाल चली कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तक तुझको जच्चा की सी पीड़ाएं उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा, और मैं तुझे जन्नी समेत एक दूसरे देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा, और वहीं तुम मर जाओगे। और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी न लौट पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी,
यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और इसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला न होगा। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 2 अध्याय। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया। और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। भजन संहिता अध्याय 103। भजन संहिता अध्याय 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है।
उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सदा सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूरी पर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल ही की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग-युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।